गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है धमार ताल। 12th क्लास के सिलेबस में 4 ताल हैं: धमार, रूपक, जपताल और तिलवाड़ा। ये 4 ताल हैं। तिलवाड़ा ताल हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब है धमार ताल। ताल में कितनी मात्राएं हैं, कितने विभाग हैं, कौन सी मात्रा पर ताली है, कौन सी मात्रा खाली है और कौन सी गायन शैली के साथ इस ताल का प्रयोग किया जाता है, और तबले की ताल है या पखावज की ताल है, और बंद बोलों की ताल है, खुले बोल की ताल है। ये पॉइंट्स ताल का जब आप क्वेश्चन विवरण लिखेंगे तो इसमें आपको डिफाइन करने होंगे। अब है धमार ताल। धमार ताल में 14 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं? 14 मात्राएं हैं। धमार ताल पखावज पर बजने वाली, पखावज वाद्य पर बजने वाली खुले बोलों की ताल है। पखावज वाद्य पर बजने वाले खुले बोलों की ताल है। इस ताल में 4 विभाग हैं। 4 विभाग कितनी मात्राओं के? 5, 2, 3 और 4। पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का, तीसरा विभाग 3 मात्राओं का और चौथा विभाग 4 मात्राओं का। इस प्रकार से इसमें 4 विभाग हैं। 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। अब है सम। इस ताल की पहली मात्रा पर सम है। पहली मात्रा पर सम। सम क्या होता है? जिस प्रकार से संगीत का प्राण ताल है, वैसे ही जिस प्रकार संगीत का प्राण ताल है वैसे ही ताल का प्राण सम है। ताल का जो प्राण है वो सम है। ताल की पहली मात्रा जहां तबले या पखावज आदि पर बोल शुरू किए जाते हैं, बोल यहीं से पहली मात्रा से शुरू किए जाते हैं, अर्थात ताल की पहली मात्रा को हम सम कहते हैं। और सम को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सम को दर्शाने के लिए क्रॉस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये है सम। तो इस ताल में सम है पहली मात्रा पर। अब है ताली। ताली है 6ठी और 11वीं मात्रा पर ताली है। 6ठी मात्रा पर दूसरी ताली है और 11वीं मात्रा पर तीसरी ताली है। ताली 6ठी मात्रा पर और 11वीं मात्रा पर। अब ताली व भरी, ताली और इसको हम भरी भी कहते हैं। सम के अतिरिक्त जो ये सम था, इसके अलावा अन्य विभागों की पहली मात्रा, अन्य विभाग कौन से हैं? ये है इस विभाग के अन्य विभाग। ये पहली मात्रा अन्य विभागों की पहली मात्रा, जहां पर लेफ्ट जो धामा, जिसको डुग्गी बोलते हैं, लेफ्ट धामा कह लीजिए या डुग्गी कह लीजिए, पर आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जैसे 6ठी मात्रा पर है और 11वीं मात्रा पर। ये ताली को दर्शाते हैं। ताली या भरी को दर्शाया जाता है इस प्रकार से। हैंड बीट्स पे ताली के माध्यम से दर्शाते हैं। 6 मात्रा पर और 11 मात्रा पर ताली, 6ठी पर दूसरी ताली और 11वीं पर तीसरी ताली, इस प्रकार से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है खाली। खाली को दर्शाने के लिए शून्य का प्रयोग है। ये 0 शून्य का प्रयोग है। जिस विभाग में ताल की पहली मात्रा पर, जिस विभाग में ताल की पहली मात्रा पर, ये है ताल की पहली मात्रा है,
इस विभाग में सम था, इसमें ताली थी, इसमें भी ताली है, ये 0 है। इस विभाग में पहली मात्रा पर प्रहार नहीं होता तबले पर। खाली को दर्शाने के लिए हैंड बीट्स पर हाथ को हवा में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है ताल के बोल। इस प्रकार से लिखेंगे कै धी टे धी टे धा आ गे ती टे ता आ। ये 14 मात्राएं हैं। इस प्रकार से ताल के बोल हैं। ये एस जो लिखा हुआ ये है अवग्रह। संगीत की लिपि में हम इसे अवग्रह कहते हैं। अवग्रह गीत के जो बोल हैं, मात्राएं हैं, उनको इंक्रीज करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये थी एक गुण। अब दुगुन। दुगुन में हम दो दो मात्राएं लिखेंगे इस प्रकार से कै धी टे धी। दुगुन लिखते समय हमें ध्यान रखना होगा, दोबारा से काउंटिंग लिखना होगा। ये काउंटिंग इस प्रकार से 1 to 14 तक काउंटिंग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद दो दो मात्राएं एक साथ लिखेंगे। मात्राओं को जोड़ने के लिए सेमी सर्कल इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और 14 मात्राएं 7 तक ये कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर इसको दोबारा रिपीट कर देंगे ऐसे ही कै धी टे धा। ऐसे इस प्रकार से ये 14 मात्राएं यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे दुगुन। अब तिगुन और चौगुन किस प्रकार से, उसमें भी दोबारा फिर काउंटिंग लिखेंगे। ताल की तिगुन लिखेंगे, उसमें 3-3 मात्राएं लिखेंगे। 3-3 मात्राएं कैसे लिखेंगे, जैसे कै धी, ये 3 मात्रा को ऐसे लिखना है तिगुन में, ऐसे लिखते चलेंगे। और जब चौगुन लिखेंगे, चौगुन में हम लिखेंगे 4-4 मात्राएं। चौगुन में इस प्रकार से 4-4 मात्रा लिखेंगे। ये 4-4 मात्रा चौगुन में इस प्रकार से हम 4 मात्राएं कैसे लिखेंगे, ये दो यहाँ भी कै धी टे। इस प्रकार चौगुन में लिखेंगे हम कै धी टे धी। ये चौगुन में 4 मात्राएं इस प्रकार से। नेक्स्ट फिर 4 मात्राएं इस प्रकार से। चौगुन में पहली मात्रा के नीचे 4 मात्राएं, इस प्रकार से हम रिपीट करते चले जाएंगे। तो चौगुन में 4-4 मात्राएं, तिगुन में 3 मात्राएं, दुगुन में 2-2 मात्राएं और एक गुण में, एक गुण को हम ठाले भी कहते हैं। एक गुण में यह है एक गुण, एक गुण को हम ठाले भी कहते हैं और एक गुण में सिंगल। इस प्रकार से धमार ताल की एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन सहित ये वर्णन था धमार ताल। नेक्स्ट जो ताल है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके सिलेबस की ताल, जप ताल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।